गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11 हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स स्टूडेंट। आज के लेक्चर में त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक मान ज्ञात करेंगे। √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू √2। ये √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू √2। स्टूडेंट ये कंपटीशन लेवल का प्रॉब्लम है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है। इस त्रिकोणमितीय समीकरण का कैसे व्यापक मान हम निकाल रहे हैं, देखिए। दिया है त्रिकोणमितीय समीकरण त्रिकोणमितीय समीकरण √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू √2। ज्ञात करना है त्रिकोणमितीय समीकरण के व्यापक मान त्रिकोणमितीय समीकरण के व्यापक मान फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट चलिए एनालिसिस किया जाए। √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू √2। ये त्रिकोणमितीय समीकरण है स्टूडेंट। इस त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक मान हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इस त्रिकोणमितीय समीकरण को सरल करेंगे स्टूडेंट। इस त्रिकोणमितीय समीकरण को सरल करेंगे। सरल करके इसके मानक त्रिकोणमितीय समीकरण में बदलेंगे। मानक त्रिकोणमितीय समीकरण मतलब जिसका व्यापक मान हम फाइंड आउट किए हैं, जिसका व्यापक मान हम जानते हैं, उसकी सहायता से इस त्रिकोणमितीय समीकरण का हम व्यापक मान निकालेंगे। तो चलिए इसको सरल किया जाए। स्टूडेंट अगर मान लीजिए दोनों साइड का हम वर्ग करें, जब वर्ग करेंगे तो ये sin स्क्वायर थीटा आएगा, ये cos स्क्वायर थीटा आएगा, और मान लीजिए इसको बदल दें 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा में हम द्विघात समीकरण निकाल लें। तो ऐसे में जब हम सिद्धाचार नियम लगाएंगे स्टूडेंट, तो cos थीटा का मान आएगा। तो राइट हैंड साइड में कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मान आ जाएगा स्टूडेंट कि राइट हैंड साइड में हम cos फंक्शन नहीं लिख पाएंगे। जब नहीं लिख पाएंगे तब कैसे हम cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का फार्मूला लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे स्टूडेंट। इसी वजह से इसको अगर वर्क करके सॉल्व करेंगे तो cos में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन जाएगा, लेकिन जब सिद्धाचार नियम लगाएंगे, cos थीटा का मान निकालेंगे, तो राइट हैंड साइड में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नंबर आ जाएगा जिसको आप राइट हैंड साइड में cos का फंक्शन नहीं लिख पाएंगे। जब नहीं लिख पाएंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का रूप हुआ? नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो आप व्यापक मान नहीं निकाल पाएंगे। इसी वजह से स्टूडेंट दोनों साइड का वर्ग करके आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, नहीं सरल कर पाएंगे। तो क्या करेंगे स्टूडेंट एक टेक्निक है, साइन थीटा के गुणांक और cos थीटा के गुणांक के वर्ग करके जोड़ दीजिए, जोड़ करके उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। स्क्वायर रूट ले करके दोनों साइड में डिवाइड कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में sin a माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा, और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो sin a माइनस बी का मान मिल जाएगा। और राइट हैंड साइड को आसानी से हम साइन फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, यही इसमें करते हैं। तो स्टूडेंट इस समीकरण को लिख सकते हैं, इस समीकरण को
हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। इस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं? √3 sin थीटा प्लस -1 cos थीटा इज इक्वल टू √2। समीकरण नंबर सेकेंड हो गया। ये समीकरण फर्स्ट है। समीकरण सेकेंड के दोनों पक्षों में, समीकरण सेकेंड के दोनों पक्षों में √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर से भाग देने पर। स्टूडेंट देखिए क्या किए हैं, समीकरण सेकंड के दोनों पक्षों में अंडर रूट साइन थीटा के गुणांक का स्क्वायर। तो साइन थीटा का गुणांक क्या है? √3 है, तो √3 का स्क्वायर प्लस cos थीटा के गुणांक का स्क्वायर। cos थीटा का गुणांक क्या है? -1, तो -1 का स्क्वायर हो गया है। स्टूडेंट इसी को जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या मान आता है? अंडर रूट 3 और +1 हो गया, +1 ये हो जाएगा कितना? √4। ये आपका आ जाएगा 2 आएगा ना स्टूडेंट, ये 2 हो गया। √4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। अब इसी 2 से इक्वेशन नंबर सेकेंड में क्या करेंगे? दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। तो भाग देकर लिखिए √3/2 साइन थीटा प्लस -1/2 cos थीटा इज इक्वल टू √2/2। ठीक है ना स्टूडेंट? दोनों साइड में 2 से भाग दे दिए हैं। अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट, √3/2 साइन थीटा -1/2 cos थीटा इज इक्वल टू, स्टूडेंट इस 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 × √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट हैंड साइड में 1/√2 आ गया। स्टूडेंट √3/2 का मान क्या होता है? cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? cos π/6 लिख सकते हैं। ये हो गया आपका साइन थीटा cos π/6 माइनस cos थीटा साइन π/6 इज इक्वल टू 1/√2। स्टूडेंट जो मैं यूज किया हूं उसको लिख देता हूं। cos π/6 के प्लेस पर √3/2 के प्लेस पर cos π/6 यूज किए हैं और साइन π/6 के प्लेस पर क्या यूज किए हैं स्टूडेंट? 1/2 यूज किए हैं। साइन तीसंस का मान 1/2 पढ़ते हैं आप लोग। स्टूडेंट ये किसका फार्मूला है? साइन A cos B माइनस cos A साइन B। क्या होता है? साइन A माइनस B, साइन A माइनस B का फार्मूला, अर्थात थीटा माइनस π/6 है। ये हो गया 1/√2। आप जानते हैं स्टूडेंट साइन A माइनस B का फार्मूला, देखिए मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों की सुविधा के लिए, फार्मूला आप लोग भूल जाते हैं। साइन A cos B माइनस cos A साइन B। बगल में मैं साइड में लिख देता हूं कि इसका इस्तेमाल करके, इसका इस्तेमाल मैं इस
रिलेशन में किया और ये टर्म आ गया। मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट साइड में, हालांकि एग्जाम में नहीं लिखा जाता है, अगर एग्जाम दे रहे हैं स्टूडेंट तभी सब चीज़ें नहीं लिखा जाता है, वो तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये बात है। और आगे बढ़ जाइए स्टूडेंट्स, साइन थीटा माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4 हो गया। आप ये भी जानते हैं स्टूडेंट, साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/√2, ये भी जानते हैं। तो 1/√2 के प्लेस पर क्या यूज कर लिए हैं, 1/√2 के प्लेस पर साइन पाई बाई 4 यूज कर लिए हैं स्टूडेंट। अब देखिए ये साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में बदल गया। यही इसमें करने होते हैं, जो भी कॉम्प्लिकेटेड त्रिकोणमितीय समीकरण आपको दिया जाए और कहा जाए कि इस त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक मान निकालिए, तो सबसे पहले उस त्रिकोणमितीय समीकरण को सरल करिए, मतलब उस त्रिकोणमितीय समीकरण में फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, त्रिकोणमितीय का फार्मूला इस्तेमाल करते करते उसको हल कीजिए, हल करते करते जाइए और उसको मानक त्रिकोणमितीय समीकरण में उसको बदल दीजिए। मानक त्रिकोणमितीय समीकरण क्या है, जिसका व्यापक मान हम जानते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो किसका व्यापक मान जानते हैं, क्या आप इसका व्यापक मान जानते हैं, नहीं जानते हैं, इसका व्यापक मान नहीं जानते हैं, किसका व्यापक मान जानते हैं, मैं चार्ट में लिखवाया था ना, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, इसका व्यापक मान जानते हैं, कास थीटा इज इक्वल टू कास अल्फा, इसका व्यापक मान जानते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, इसका व्यापक मान जानते हैं, इनके वर्ग का व्यापक मान जानते हैं। तो ये सब मैं एक चार्ट में लिखवाया है। तो जो भी आपको त्रिकोणमितीय समीकरण पूछा दिया जाता है स्टूडेंट, तो उसको हम सरल करते हैं, सरल करते करते जाते हैं, इसी मानक त्रिकोणमितीय समीकरण में उसको बदल देते हैं और मानक त्रिकोणमितीय समीकरण का हम व्यापक मान जानते हैं, उसी का इस्तेमाल करके हम कॉम्प्लिकेटेड त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक मान लिख देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट इसका, तो थीटा माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 डैश टू n पाई बाई 4 हो गया स्टूडेंट। देखिए अब जानते हैं ना, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा क्या है, इसका व्यापक मान, इस त्रिकोणमितीय समीकरण व्यापक मान n पाई प्लस माइनस 1 डैश टू n अल्फा, ये जानते हैं स्टूडेंट। तो इसी फार्मूले का इस्तेमाल यहां पर किया गया है और ये लिखे हैं। चाहिए तो कंपेयर कर लीजिए, लेकिन आप प्रैक्टिस आपका हो गया है तो आप साइड में फार्मूला लिखिए, इसका डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दिक्कत हो रहा है आपको तो इसका इसमें कंपेयर कर दीजिए, थीटा का मान अल्फा का मान पा जाएंगे, थीटा का मान अल्फा का मान यहां पर यूज कर दीजिए, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। मैं कई बार कंपेयर करके भी सॉल्व करवाया हूं, वहां से उस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर प्रैक्टिस है तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, थीटा का मान n पाई प्लस माइनस 1 डैश टू n पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, ये आंसर हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट। ये स्टूडेंट इसका मान लीजिए ये त्रिकोणमितीय समीकरण दे दे, अब पूछे इसका जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए, तो करेंगे क्या, ये एंगल जो है, ये एंगल इसके बराबर करके थीटा का मान निकाल लेंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब एक सॉल्यूशन निकालिए, मतलब थीटा माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई। चलिए मैं इसको बता दूंगा अलग से, छोड़ दीजिए, जब कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ यही आपका आंसर हो गया स्टूडेंट, इस त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक मान निकल गया। स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।